तुहाडे सामने खतीबुल अस मुफस्सिर कुरान अलामा वजाहत अली बलोच साहब वो पढ़ते पैन और उन्होंने तो बाद अलामा फवाद हुसैन काज़मी साहब वो भी तशरीफ लाए वो भी पढ़सेन। शहनशाह नकवी साहब वो भी आप पहुंचने वाले वो भी पढ़सेन और जाकर शफकत साहब उन्हें भी पढ़ना है। अली अहमद जोया साहब उन्हें भी पढ़ना है। औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व लानतुल्लाहि अला अबाइल हुसैन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। सलवात। छोड़िए मेरी तरफ देखिए, वो चला गया है, वो जो करके गया है वो उसका अमल है। आप मजलिस हुसैन में बैठे मतवज्जे रहिए। मैंने नहायत ही मुख्तसर, इससे मुख्तसर खुतबा मैं पढ़ ही नहीं सकता और इससे मुख्तसर खुतबा हो ही नहीं सकता क्योंकि दामने वक्त में सिर्फ गुर्बत की सदाएं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर जनाब के सामने अली इब्ने मूसा रज़ा का तज़किरा हो जाए। वो जो हो गया है वो ऊपर से मंजर रखिए, ठीक है। किबला तशरीफ फरमा है। यहाँ की अक्सरियत मेरे मिजाज से वाकिफ है। मैंने इधर उधर की बात करनी नहीं, मैं अपने मौजू में रहने वाला बंदा। बात वही अच्छी होती है जो या अल्लाह के कुरान से हो या मासूम के फरमान से हो। मैंने कहा जी मैं करने जा रहा हूँ शहनशाह खुरासान का तज़किरा, मैं करने जा रहा हूँ वली मशहद का तज़किरा, मैं उसका तज़किरा करने जा रहा हूँ जिसे खुदा ने तब बनाया जब उसने चाहा दुनिया उसकी रज़ाएं देखे। बोलने मेरे साथ मैं इंतहाई क्योंकि वक्त कम है, मैंने कम वक्त में ज्यादा नतीजे देके जाने हैं। 12 इमाम हैं हम शियों के, 12 में से 11 इमाम या आपको मदीने में मिलेंगे या इराक में मिलेंगे। मेरी तरफ देखिएगा, मैं इमाम पढ़ने जा रहा हूँ। वाहिद इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा है जो आपको ईरान के अंदर मिलेंगे। तो जो इमाम का मदीने से लेके मशहद तक का सफर है, मैं वो सफर पढ़ना चाहता हूँ कि इमाम मदीने से मशहद क्यों गए। टोटे मुझे भी आते हैं, मैं भी आऊं, 2-3 टोटे पढ़ूं, आपसे दाद वसूल करूं और निकल जाऊं। लेकिन मैं चाहता हूं ये जो बच्चे बैठे हैं, ये जो नौजवान बैठे हैं, इनके ज़हनों को पुख्ता करूं क्योंकि हम इस मिंबर पे खड़े हैं। इस मिंबर की जिम्मेदारी है हम वक्त के इमाम को जवाब दें। बड़ी जल्दी करते हुए मैंने अपने मौजू के अंदर कदम रखा है। हारून रशीद के बाद तख्त पे आ गया मामून रशीद। मेरी तरफ देखना है, बोलना है मेरे साथ। आप मेरे साथ तय कर रहे हैं, आपने खुद बोलना है या मैंने आपको बुलवाना है। आप कहेंगे आप खुद बोलेंगे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहेंगे कि मैंने बुलवाना है तो मुझे वो तरीका भी आता है। जब मामून आके तख्त के ऊपर बैठ गया, जवानों इतनी जल्दी मैं तुम्हें नतीजे दे के जाऊंगा कि जितनी जल्दी तुम सोच भी नहीं सकते। उसने अपने एक साथी को बुलाया, अपने एक गुलाम को बुलाया, अपने एक दोस्त को बुलाया, अपने एक रफीक को बुलाया, नाम जिसका था फजल बिन रबी। जितने बच्चे बैठे हो तो वजह कीजिएगा। उसने फजल को बुला के कहा, उसने कहा फजल देख, तख्त मिल तो गया है, इसे बचाना कैसे है। यानी तख्त मिल जाना बड़ी बात नहीं है जवानों, तख्त को बचा लेना बड़ी बात है। मामून ने कहा जितनी मैं तहकीक करके आया हूँ, फजल बिन रबी कहते हैं मामून जितनी तहकीक मैंने की है, तेरी हुकूमत को 3 बंदों से खतरा, तेरी हुकूमत को 3 बंदों से खतरा है। हाय ओ मेरे अल्लाह, यहाँ पे भी हुकूमत को 3 से खतरा। अल्लाह अकबर, यार मैं कुछ कह गया हूँ अज़ीज़ान गिरामी कदर, यहाँ पे भी हुकूमत को 3 बंदों से खतरा। मामून कहते हैं फजल वो 3 बंदे कौन से हैं? चाचा जान उसने कहा पहला बंदा है तेरा भाई अमीन। मामून कहते हैं उसकी टेंशन न ले, उसे मैं कत्ल करवा दूंगा। उसने कहा दूसरा बंदा है उसका वजीर, उसने कहा उसे भी कत्ल करवा देंगे। तीसरा बंदा कौन है? उसने कहा तीसरा बंदा है अली इब्ने मूसा रज़ा।
बोलो यार जितने जवान बैठे हो कोशिश करो। तीसरे बंदे का नाम है अली इब्ने मूसा रजा। उसने कहा ये कोई मशहद का तो रहने वाला नहीं। फजल कहता है नहीं नहीं नहीं, ये मशहद में नहीं रहते, ये मदीने में रहते हैं। जब उसने कहा ना ये मशहद में नहीं रहते मदीने में रहते हैं, मामून कहते हैं अजीब बंदा है तू, मैं मशहद में बैठा हूँ, वो मदीने में बैठे हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, मेरी हुकूमत को उनसे क्या खतरा है। अब जिस बंदे के दिल की धड़कन अली की विलायत के सदके चलती है, वो बंदा जुमले की कदर करेगा, मुझे दाद भी देगा, दुआ भी करेगा। जब इसने कहा ना मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, फजल कहते तू उन्हें नहीं जानता लेकिन वो तुझे जानते हैं, क्योंकि तू जिस तख्त पे बैठा है वो तेरे बाप का नहीं रजा के बाप का है। अल्लाह अकबर, शाबाश, या इलाही, सुभान अल्लाह। माहौल बन गया। मेरा अपना घर है, मेरे अपने लोग हैं, मैंने इन लोगों के दरमियान चाचा जी अपने इब्तदाइये में अशरे पढ़े। अब मैं कहूं कि मुझे इनके मयार और मिजाज का नहीं पता, फिर तो अल्लाह। उसने कहा जिस तख्त पे तू बैठा है तेरे बाप का नहीं रजा के बाप का है। उसने कहा तेरा बाप काबज बन के बैठा था, उसके बाप की मलकियत है। कहते अच्छा फजल बात ये है कि जो नजदीक का दुश्मन होता है ना उसकी हर सरगर्मी पे बंदे की नजर होती है, लेकिन जो दूर का दुश्मन होता है ना उसका कोई पता नहीं होता। तू इस तरह कर, मुझे 3 सवालों के जवाब दे ताकि मैं देखूं कि रजा की ताकत क्या है। फजल कहता है पूछ सवाल। इसने कहा मेरा पहला सवाल ये है, मुझे सिर्फ इतना बता रजा का खानदान कैसा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी मामून जैसा बदजौक बंदा भी समझता है कि दुश्मन खानदानी होना चाहिए। जब इसने कहा ना कि रजा का खानदान कैसा है, उस वक्त फजल कहता है बात अगर खानदान की है तो फिर जैसा खानदान रजा का है वैसा कायनात में किसी का नहीं। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा जो खानदान मोहम्मद का है वही खानदान रजा का है। अल्लाह अकबर। जरा जल्दी कीजिएगा दीदान मुहतरम। जो खानदान मोहम्मद का है वही खानदान रजा का है। उसने कहा भाई बात ये है खानदान में तो बहुत ऊंचा है। अब जिस बंदे ने अली की विलायत पे आंख बंद करके सच्चे दिल के साथ यकीन रखा है वो बंदा सर उठाए। इसने कहा दूसरा सवाल पूछ। उस वक्त मामून ने कहा फजल मेरा दूसरा सवाल ये है अली इब्ने मूसा रजा का इल्मी मयार कैसा है, रजा का इल्म कैसा है, रजा आलम कैसा है। जब इसने कहा ना रजा का इल्मी मयार कैसा है, उस वक्त फजल ने कहा तू अगर पूछता है रजा का इल्म कैसा है तो फिर याद रख रजा उसका बेटा है जो मिंबर पे बैठ के सलूनी का दावा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी जल्दी जल्दी दीदान ग्राम ये कदर। उसने कहा भाई बात तो ये है फिर तो इल्मी मयार में भी बड़ा ऊंचा है। इसने कहा अच्छा तूने खानदान भी बता दिया, इल्मी मयार भी बता दिया, अब मुझे तीसरे सवाल का जवाब दे। मुझे सिर्फ इतना बता रजा दिखने में कैसा है, रजा दिखता कैसा है, रजा का चेहरा कैसा है, रजा की आंखें कैसी है, रजा की जुल्फें कैसी है, रजा चलता कैसे है, रजा उठता कैसे है, रजा चलता कैसे है, रजा बैठता कैसे है, रजा उठता कैसे है। अब तक के सवालों के जवाब फजल ने बैठ के दिए थे। अब फजल कुर्सी से उठा। उसने कहा मामू तूने पूछा है रजा दिखने में कैसा है तो याद रख जो रजा को देखता है वो यूसुफ को भूल जाता है। अल्लाह अकबर, शाबाश। नहीं यार इतना टूटा हुआ नारा नहीं मुझे चाहिए। मैंने अपनी आंख से रिवायत पढ़ी है कि जब बंदा हुसैन की मजलिस में बैठ के अली का नारा लगाता है ना तो जब वो यक ज़बान होके मुतहर्रिक होके इकट्ठे होके नारा लगाता है चंद फरिश्ते दौड़ते हुए जिब्रील के पास आते हैं। कहते हैं ऐ सैयदुल मलाइका आज पता तो कर नीचे जमीन पे क्या हो रहा है। जिब्रील कहते परेशान ना हो, जो आज तक अर्श पे हो रहा था आज फर्श पे हो रहा है। कौन मारो नारा तुझे मिलके हैदरी। सुभान अल्लाह। मानी बज में बंदा उसने कहा जो रजा को एक बार देखे वो उसी का हो जाता है। उसने कहा फिर इस तरह कर रजा को मारना मुश्किल है, रजा को पहले बुला मशहद।
अब मैं बड़ी जल्दी जल्दी जितनी जल्दी आप वसूल करेंगे 2-4 जुमले में तहकीक के पढ़ूंगा। देखा जल्दी कर, सिपाही भेज, रजा को मदीने से मशहद बुला। सिपाही आए मदीने में, कब्र रसूल पे रसूल का बेटा बैठा हुआ था। जब सिपाहियों ने आके हिजरत का हुक्म दिया, इमाम अपने घर गए। मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, अपने खानवादा को इमाम ने इकट्ठा किया। इमाम ने कहा देखो हिजरत हमारा विरसा है। मेंबर पर्सन बैठे हैं, किबला जवेद हैदरी साहब बैठे हैं, भाईमानी बैठे हैं। मैं अगर नाम लेने पे लग जाऊं तो सारे मजमा ही मेरा वाकिफ है, मेरा टाइम तो यही नाम लेने में निकल जाएगा। जितने बैठे हो, जिन्होंने मुझे सुना हुआ है, मेरे मेयार और मिजाज से वाकिफ है। इमाम ने कहा मेरी हिजरत है, मेरा विरसा है। मेरे बाबे ने भी हिजरत की थी, मेरे दादे ने भी हिजरत की थी। मेरी हिजरत में और उनकी हिजरत में फर्क ये होगा कि वो जाते ही कत्ल हो जाते थे, लेकिन मैं जाते ही वली अहद बनूंगा। और फिर मेरे वली अहद बनने के बाद ईरान के अंदर इनकलाब आएगा, और मेरे इनकलाब के बाद जब ईरान में शियत परवान चढ़ेगी, रजा के नाम से चढ़ेगी। अल्लाह अकबर, बड़ी जल्दी कर रहा हूं। अब सिपाही इमाम को लेने के लिए तैयार हैं। सिपाहियों के पीछे हुकूमत ने कासिद भेजा। जब कासिद आया, कासिद ने सिपाहियों को इकट्ठा किया। उसने कहा देखो भाई, हुकूमत का सख्ती से हुक्म है, इमाम को घोड़े पे नहीं लेके आना। उन्होंने कहा जी कैसे लेके आए इमाम को? उसने कहा हुकूमत कह रही है ऊंट के ऊपर महमल बनाओ, महमल में पर्दे लगाओ, पर्दे के अंदर रजा को छुपा के लाओ, और खबरदार पर्दा हिले ना। सिपाही कहते वो क्यों? उसने कहा चूंकि हाकिम कह रहा है रास्ता लंबा है, अगर किसी ने पर्दे के पीछे से रजा को देख लिया तो रजा की ताकत है, जो रजा को देख लेता है वो रजा का शिया हो जाता है। अब ऊंट के ऊपर पलान बने, पलान के अंदर आपके और मेरे मौला को बिठाया गया। अब चूंकि सफर था किबला हफ्तों का, सफर शुरू हुआ। अब सफर में इमाम का शेड्यूल ये था कि इमाम सिर्फ नमाज के वक्त उतरते, नमाज पढ़ते, खाना खाते, बगैर गुफ्तगू किए इमाम वापस चले जाते। तवज्जो है दीदान ग्रामी कदर, यानी इमाम का उतरना, खाना खाना, नमाज पढ़ना और बगैर गुफ्तगू किए वापस अपने महमल में चले जाना। शियो ये वो अमल था कि सिर्फ इसी अमल को देख के जितने सिपाही रजा को लेने गए थे वो सारे सिपाही रजा के शिया हो गए। सुभान अल्लाह। जितने बंदे रजा को लेने गए वो रजा को ले गए। जो ईरान के जवार बैठे मेरी बात की तायद करेंगे, मशहद से 120 किलोमीटर पीछे एक शहर है निशापुर। जब निशापुर के बाहर काफिला आकर रुका, रिवायतें कहती चूंकि इमाम को चोरी लाया गया था, इमाम के आने की इतला नहीं थी, इमाम के आने का ऐलान नहीं था, इमाम को चोरी लाया जा रहा था। ऐलान ना होने के बावजूद निशापुर में इमाम को देखने के लिए 16,000 का मजमा आया। अल्लाह पर हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ मजलिस में मजमा बढ़ जाए ना, शाम को बंदे जाके कहेंगे नजफ शाह के पास पता नहीं इतना मजमा कहाँ से आ गया, चीचा वतनी में पता नहीं इतना मजमा कहाँ से आ गया, साहिवाल में पता नहीं इतना मजमा कहाँ से आ गया। मैं अली वजाहत बलोच मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ उस वक्त इमाम ने बुलाया नहीं था तो इतने आ गए थे, जब 12वां आके बुलाएगा तो सोचो कितने निकलेंगे। पिछला मोहल्ला शरीक नहीं है, पिछला मोहल्ला हाथ जावे हैदरी। सुभान अल्लाह। अब जब 16,000 बंदा खड़ा, 16,000 बंदे ने इमाम की सवारी को ऐसे घेरा जैसे हाजी काबे को घेरा। 16,000 बंदा कह रहे हम देखेंगे मोहम्मद के बेटे को, हम करेंगे मोहम्मद के बेटे की ज़ियारत। अब 16,000 मजमे के हाथ में कागज कलम और दवात है। क्यों है? और क्या? क्योंकि जी जब मोहम्मद का बेटा बोलेगा हम लिखेंगे वो बोलता क्या है, हम देखना चाहते हैं मोहम्मद का बेटा बोलता क्या है। अब जब इनकी बेकरारी बढ़ी, बेचैनी बढ़ी, जब इनके अंदर इमाम की ज़ियारत की आग बढ़ी, अब इमाम को इनके ऊपर तरस आया। बिला तशबीह यदुल्लाह हाथ के वारिस ने अपने हाथ से पर्दे को हटाया। पर्दे का हटना था, अल्लाह की रजाओं का चांद तलू हुआ। जब 16,000 के मजमे ने रजा के चेहरे को देखा, 16,000 के मुंह से एक ही वक्त में सुभान अल्लाह निकला, मरहबा निकला, अल्लाह अकबर निकला। उस वक्त इमाम ने फरमाया ओ निशापुर वालों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा नहीं किला है, जो ये पढ़ेगा वो निजात पालेगा। अल्लाह अकबर।
जब इमाम ने कहा ना जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो निजात पालेगा, बाहर खड़े हुए बंदे खुश हुए। उन्होंने कहा रजा ने मुश्किल आसान कर दी, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, किले में दाखिल हो जाओ, निजात ले लो। ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की जरूरत है, ना अली वली जुनवल पढ़ने की जरूरत है। जब इतना सुना इमाम ने दोबारा पर्दे को हटाया। इमाम ने कहा निशापुर वालों, सिर्फ दाखिल होना शर्त नहीं, दिल में अली होना शर्त है। अल्लाह अकबर। पिछला मोहल्ला शरीफ। तो जो है ना दीदान ग्रामी कदम। अब जब इमाम आए मस्जिद में पहला कदम रखने से पहले आपके और मेरे मौला ने 16,000 नेशापुरियों को शिया कर लिया। मैं आखिरी एक मुनाजरा पढ़ना है इमाम को, और मुनाजरा पढ़ के मैं मेंबर अपने भाइयों के हवाले कर मुसाहिब भी हिस्से का मेरे भाई पढ़ देंगे। तो जो है ना दीदान ग्रामी कदर, जब हुकूमत ने इमाम का प्रोटोकॉल देखा कि इमाम के साथ के सिपाही भी शिया, 16,000 नेशापुरी भी शिया, अब हुकूमत ने कहा कि अब रजा को मारना मुश्किल है। लिहाजा अब क्या किया कि इमाम को एक तो बेटी का रिश्ता दे दिया, दूसरा ये किया कि इमाम को वली अहदी देगी। क्योंकि हम आपके दरमियान में हैं, अक्सर मुख्तलिफ मकामात पे आपके चेहरों की ज़ियारत होती है, वक्त कम है, जब जहां जितना जैसे जब कहोगे तो मैं इस इमाम का यह सफर सुना देंगे। अभी एक मुनाजरा सुनना इमाम का। जब रजा ने वली अहदी कबूल की तो तारीख बताती है शीयत ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की। जब हुकूमत ने ईरान में देखा कि रजा के नाम का सिक्का चलने लगा, उन्होंने फिर अपनी कबीना को बुलाया। मामून कहते फजल कुछ बता, रजा का क्या करें? वो फजल आगे बढ़ के कहते कुछ भी करना, तलवार ना निकाल। उसने कहा क्यों तलवार ना निकालूं? उसने कहा तूने करबला में हुसैन से कुछ नहीं सीखा? और हुसैन ने करबला में यजीदियत का वो हाल कर दिया था कि अब कयामत तक किसी की जुर्रत ही नहीं आले मोहम्मद के मुकाबले पे तलवार ले आए। इसने कहा फिर क्या करूं? इसने कहा पूरी दुनिया के आलमों को खत लिख, हर मजहब का हर मसलिक का आलम बुला, रजा से सवाल कर, कोई तो सवाल होगा जो रजा को लाजवाब करेगा। 2, 2.5 या 3 मिनट मेरी तरफ देखना। इसने पूरी दुनिया के आलिमों को खत लिखा। अब जो मुनाजरा है वो मुनाजरा की हिंदू पंडित की ज़ुबानी सुनाऊंगा, क्योंकि 11वीं सदी के एक आलिम है आकाई फंदसी। वो कहते जब मैं गया हिंदुस्तान में, मैंने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ की मशहूर चीज क्या है। उन्होंने कहा जी यहाँ पे कि हिंदू पंडित बड़ा मशहूर है, वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। बाहर से जो आता है ना वो तो उसे ही देखता है। फंदसी कहते हैं मेरा दिल किया कि मैं भी उसे देखूं। फंदसी कहते हैं जब मैं उसके दरबार में गया तो उसके गुलाम ने बुलाया, आज उसके सोने का वक्त शुरू हो रहा है। बात में है ना 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। फंदसी कहते हैं मैंने उसके गुलाम को जाके कहा कि उसे कहो कि कोई अरब से मिलने आया। वो गया, उसने कहा पंडित साहब कोई अरब से मिलने आया। उसने कहा देख भाई मेरा तो सोने का टाइम शुरू हो रहा है। अब उसका गुलाम कहता है सरकार आपने कौन सा सुबह उठना है, आपने तो पूरे 6 महीने सोना है, पूरा लेट सोना, तो सुबह जल्दी उठना है ना। तो अब जिसने 6 महीने सोना है उसे क्या टेंशन है घंटा लेट सो जाए। उसने कहा देखिए मिलना ना मिलना आपकी मर्जी की बात है, लेकिन जो आया है वो नूरानी शक्ल वाला है। अल्लाह अकबर। जितने जवान बैठे कोशिश करना। उसने कहा अगर नूरानी शक्ल वाला है फिर जल्दी बुला। फंदसी कहते जब मैं उसके दरबार में दाखिल हुआ, पहला कदम मैंने रखा, मेरे चेहरे की तरफ देख के पंडित ने कहा, उसने कहा महसूस ना करना तेरा चेहरा नूरानी नहीं है, सूरज की तरह। फंदसी कहते हैं मैंने कहा तुझे इतना पता चल गया कि मेरा चेहरा नूरानी नहीं सूरज की तरह है, तूने किसी नूरानी चेहरे वाले को देखा है? पंडित कहते हैं नूरानी चेहरा उसका देखा था जिसका नाम अली इब्ने मूसा रज़ा था। कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि तूने अली इब्ने मूसा रज़ा को कहां पे देखा, इतने 100 साल गुजर गए। उसने कहा जब मामून ने खत लिखे थे तो हिंदुस्तान में उसने जिन पंडितों को खत लिखे थे उनमें मैं एक था। मैंने वादा किया 2.5-3 मिनट के अंदर मैंने खत्म करना है। तो जब उसने खत लिखे थे तो एक खत मुझे आया था, हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हुए रजा से मुनाजरा करने मैं गया। उसने कहा फिर मुझे कुछ भी ना बता, मुझे रजा का मुनाजरा बता। उसने कहा जी बात यह है कि जब हम मकाम पे पहुंचे तो जहां पे दरबार था, दरबार की दीवार के साथ चिड़ियाघर था।
देखा जब हम वहां पे पहुंचे, कहीं पे शेर के दहाड़ने की आवाज, कहीं पे घोड़े के बोलने की आवाज, कहीं पे बकरी के बोलने की आवाज, कहीं पे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज। तो आवाज आ रही है ना नालू तो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिथे मनाजरा होना उसने कहा हम बड़े परेशान हैं इस कैफियत में, इस हालत में, इस सूरत हाल में, क्या मनाजरा। पंडित कहते हैं अभी हम परेशान बैठे थे कि दरबार के अंदर एक नौजवान दाखिल हुआ। कहते हमने पहले उसके पांव देखे फिर चेहरा देखा। अब जितने जवान बैठे हैं मुझे चेहरे की मुस्कुराहट बताएगी कितने बंदे अली इब्न मूसा रज़ा को सलाम करने के लिए बैठे हैं। वो कहते हैं उसका पहला कदम दरबार में आना था, शेर के बोलने की आवाज खत्म, घोड़े के बोलने की आवाज खत्म, चिड़ियों के बोलने की आवाज खत्म। उसने कहा दरबार में इतनी खामोशी और इतना सन्नाटा था, लोग एक दूसरे की सांसों की आवाजें सुनने लगे। उसने कहा दरबार में इतनी खामोशी हो गई, बंदे अपने दिलों की धड़कन सुनने लगे। उसने कहा जब उसने देखा कि अगर मैं इसी जलाल में कुछ देर और रहा, मजमे में हर बंदे की रूह मेरे जलाल के साथ कब्ज हो जाए। उसने कहा ये सोच के वो मुस्कुराया। अल्लाह अकबर यार। कहते और जब रजा मुस्कुराया तो फिर लगा जिंदगी ही यही है। पता नहीं मैं कहां से लफ्ज लाऊं जो आपके दिल में उतरे। कहते फिर वो चलते हुए एक मसनद पे बैठे, मसनद पे बैठ के रजा ने कहा बोलो कौन सवाल पूछना चाहता है। उसने कहा कुर्सियां लगी हुई थी चारों तरफ, किसकी जरूरत है जो रजा से सवाल करे। उसने कहा रजा ने फिर कहा करो सवाल, कोई ना उठा, फिर कहा करो सवाल, कोई ना उठा। जब रजा ने चौथी दफा कहा ना करो सवाल, उसने कहा एक पादरी ने जुर्रत की, उसने खड़े होकर कहा, उसने कहा रजा सवाल तो हम पूछ लेंगे लेकिन फायदा क्या, हम सवाल जहां से पूछेंगे तू जवाब कुरान से देगा। कहते रजा उठे, चलते हुए करीब गए, रजा ने जाके उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा। रजा कहते हैं परेशान ना हो, तेरा जहां से दिल करता है वहां से सवाल कर, मैं जवाब उस अंजील से दूंगा जिसे निशानी लगा के तू अपनी अलमारी में रख के आया है। अल्लाह कहता मजमा परेशान हो गया कि ये रजा तो ये भी जानता है कि सवाल कहां से लाए। कहता मजमा फिर खामोश। कहता फिर रजा ने कहा करो सवाल। आखिरी मुनाजरा, आखिरी एक डेढ़ जुमला। उसने कहा करो सवाल, किसकी जरूरत सवाल करे। कहता चौथे नंबर पे मेरी कुर्सी थी। कहता रजा चलते हुए मेरे करीब आए, उन्होंने आके कहा पंडित तूने सवाल नहीं करना। कहता जी मैं नहीं करना। रजा कहते नहीं, याद तो तू भी करके आया था, सवाल तो तू भी लाया था, लिहाजा कर सवाल। कहते नहीं मौला हो गया, मेरा सवाल हो गया। इमाम फरमाते पंडित चूंकि तू हमारे एहतराम में खामोश हो गया, लिहाजा हम ये करते हैं सवाल भी हम बता देते हैं, जवाब भी हम बता देते हैं। पता नहीं कुछ बंदे किस ख्याल में बैठे। कहते हमने कहा रजा ये क्या बात हुई, सवाल भी आप बताएंगे जवाब भी आप बताएंगे। रजा कहते हैं हाँ सवाल भी मैं बताऊंगा जवाब भी मैं बताऊंगा। एक बंदे ने कहा फिर रजा बता ये क्या सवाल तैयार करके आया था। रजा कहते हैं इसका पहला सवाल था कि अल्लाह ने सर के ऊपर बाल क्यों उगाए हैं। पंडित कहते हैं सवाल जी मेरा यही है। इमाम फरमाते तो फिर सुन, अल्लाह ने सर के ऊपर बाल इसलिए उगाए हैं ताकि धूप की शिद्दत तेरे दिमाग को मुतासर न करे। पंडित कहते जी बिल्कुल ठीक हो गया। इमाम कहते तेरा दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह ने माथे के ऊपर लकीरें क्यों बनाई है। इमाम फरमाते अल्लाह ने माथे के ऊपर लकीरें इसलिए बनाई हैं पसीना बराह रास्त तेरी आंखों में ना आए। तेरा अगला सवाल ये था अल्लाह ने औरत की दाढ़ी नहीं बनाई, मर्द की दाढ़ी क्यों बनाई है। इमाम फरमाते अल्लाह ने मर्द को दाढ़ी इसलिए दी औरत और मर्द का फर्क वाज़ेह हो जाए। इमाम फरमाते तेरा अगला सवाल ये था अल्लाह ने नाक को आंखों के दरमियान में क्यों रखा। इमाम फरमाते हैं इसलिए रखा ताकि दोनों आंखों से बराबर देखे। तेरा अगला सवाल ये था कि अल्लाह ने नाकों के सुराख ऊपर क्यों रखे। इमाम फरमाते इसलिए रखे जब किसी चीज को सूंघे तो खुशबू सीधी दिमाग में जाए। तेरा अगला सवाल ये था अल्लाह ने सारे जिस्म के ऊपर बाल उगाए हैं, हथेली के ऊपर बाल क्यों नहीं उगाए। इमाम फरमाते हैं इसलिए नहीं उगाए जब किसी चीज को छुए तो लम्स महसूस कर सके। तेरा अगला सवाल ये था कि अल्लाह ने हमारे मुंह के अंदर लुआब क्यों रखा। इमाम फरमाते लुआब इसलिए रखा ताकि जब खुराक मुंह में डाले तो वो खुराक को गीला कर दे और तू आसानी से चबा जाए। इमाम फरमाते तेरा अगला सवाल ये था अल्लाह ने सामने वाले दांत बारीक क्यों बनाए हैं। इसलिए बारीक बनाए हैं ताकि खुराक को काट के पीछे की तरफ भेजे। तेरा अगला सवाल ये था कि अल्लाह ने पांव के पंजे आगे क्यों बनाए हैं। इमाम फरमाते इसलिए बनाए हैं ताकि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कहते तेरा अगला सवाल ये था कि अल्लाह ने कोहनियां पीछे की तरफ क्यों बनाए हैं। इमाम फरमाते इसलिए बनाई है कि घुटने आगे की तरफ है, तुझे चलने में
नहीं हो, इतना कहना था। पंडित ने आगे बढ़ के रजा के हाथ चूमे, कहते मरहबा रजा, मुझे आज समझ में आई बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। एक मिनट रुकना, जो हाथ उठे हैं इन हाथों को एक मिनट सुनना, एक मिनट हाथों को यहीं पे रखना। जब इसने कहा ना बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, रजा कहते तू मेरे एहतराम में बोला नहीं था, रजा तुझे इनाम देता है, तेरी जिंदगी तब तक होगी जब तक तू चाहेगा। एक बंदे ने कहा रजा हम अपनी जिंदगी की जमानत नहीं लेते, तू इसकी जिंदगी की जमानत कैसे ले रहे। रजा कहते मेरी तरफ देख, मैं उसका बेटा हूँ, जिंदा की अकामत कहे मुर्दा हो जाता है, मुर्दे को ठोकर मारे जिंदा हो जाता है। हाथ ऊंचे मिलके हैदरी। जी अलामा वजात अली खान बलोच साहब हुण तुहाडे सामने ज़ाकिर अहले बैत सजावल अब्बास वो पढ़ते पैन और उन्होंने तो फौरन बाद अलामा सैयद फवाद हसन काज़मी साहब वो तशरीफ लाया मिंबर ते पढ़ सन।